ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਚ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਚ ਲਈ है ਅੱਖ। भाई इंसाफ के निज़ाम ने जहाँ बात होती है आर्टिकल 10A की, 10A पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फेयर ट्रायल की बात करता है, ड्यू प्रोसेस की बात करता है। आपको पता होगा कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, 10-10 साल की सजाएं दे दी चेयरमैन तहरीके इंसाफ जनाब इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में। अब साइफर केस में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, शफाफियत का अंदाजा तो तुसी आप ही ला लोगे। और कानून भी कौन सा इन्वोक होता है, अंग्रेजों के जमाने का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ट्रायल कोर्ट तो कन्विक्शन कर देता है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील मंजूर हो जाती है और वो बरी कर दिए जाते हैं। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब और मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब अनफॉर्चुनेटली डिटेल जजमेंट दिए बगैर रुखसत पर चले जाते हैं। मतलब उत्थों ते चले जाते हैं ना। अब ये जुडिशियल लैप्स है, मिसकंडक्ट है, क्योंकि वो दोनों जज साहिबान एक टेम्पररी और एक परमानेंटली सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता। एक शख्स, एक करोड़ा अवाम का प्राइम मिनिस्टर, जिसको पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है, उसको पाबंद सलासल रखा जाता है। तो जुडिशियल लैप्स है, मिसकंडक्ट है, ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। असा जान के ते मीच लिए आंख। कहते हैं ना कि इंसाफ की देवी की आंखों पे पट्टी होती है। उसका क्या मतलब है कि इंसाफ के कटहरे में एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ। कोई अमीर गरीब, कोई अदना, कोई आला नहीं होता। अब डिटेल जजमेंट नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट चली गई है इस एक्विटल, साइफर केस के एक्विटल के खिलाफ। और अब कोई लीगल क्रिस्टल बॉल गेजिंग नहीं करने जा रहे, आपको लीगल पिक्चर फोरकास्ट करेंगे, लीगल भविष्यवाणी देंगे कि ऐसे मामलात में जब शॉर्ट ऑर्डर होता है और डिटेल जजमेंट नहीं आई होती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में फेडरेशन यही प्ली लेगी कि रिमांड बैक किया जाए, दोबारा से रीहेयर किया जाए ट्रायल, यानी तमाशा फिर लगे और इंसाफ मुहैया ना किया। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो डिले तो हो गया, 8 महीने हो गए ने, जजमेंट आई हुई एक्विटल की, लेकिन क्योंकि डिटेल जजमेंट नहीं आई तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी और अब गवर्नमेंट अपील में चली गई है। तो यहाँ पे एक बड़ा ही डिफरेंट सा और दिल खराश सा कंपैरिजन करना चाहूंगी कि ये बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, जिससे करोड़ों लोगों ने वोट किया है, वो पाबंद सलासिल है, उससे इंसाफ नहीं मुहैया हो रहा। लेकिन अमेरिका की बात हम करते हैं हर चीज में कि जी अमेरिका चाहे हो रहा है, तो अमेरिका में गिटमो मोबे, ग्वांटाना मोबे का बदनामी जमाना प्रिजन कैंप के एक कैदी ने ब्यूमिडाइन, लाखदार ब्यूमिडाइन ने 2008 में उनकी कोर्ट्स को रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस की फाइल, और जस्टिस कैनेडी ने ब्यूमिडाइन वर्सेस बुश की लैंडमार्क जजमेंट में मिलिट्री लॉ को सेट असाइड करते हुए जजमेंट दी कि शहरी के फंडामेंटल राइट्स यूजर्प नहीं किए जा सकते, चाहे वो क्यूबा में कितनों मोबे का प्रिजनर ही क्यों ना हो। हकूक, इंसानी हकूक उसके भी हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के करोड़ों अवाम का वोट लेके आने वाले प्राइम मिनिस्टर के हकूक सलब हो जाते हैं और कोई किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने लगी हूँ कि जस्टिस कैनेडी, जिन्होंने ब्यूमिडाइन 2008 में जिसको रिलीफ प्रोवाइड किया रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस में, वो क्या कहते हैं, to hold that political branches may switch the constitution on or off at will would lead to a regime in which they, not this court, say what the law is। यानी यहाँ भी
जस्टिस कैनेडी, इंसाफ की जब बात होती है तो कहते हैं कि इंसाफ, कानून कोई पॉलिटिकल बांदी नहीं होता, ये किसी की मर्जी और मंशा पे नहीं चल सकता। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है अमेरिका के आइन में, तो हमारे आइन में भी तो आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस की बात करता है। तो क्यों हमारे आईनी हकूक, पाकिस्तानी करोड़ों पाकिस्तानियों के आईनी हकूक तल्फ किए जा रहे हैं? यहाँ पे एक शेर लिखा है मैंने, वो आपको यहाँ पे जाते जाते सुनाना चाहेंगे कि हालात तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। अपनी ही तबाही को तावीज बनाया खुद हमने, लाख तावीलें तलाश की, दिल मिलाने की खुद हमने। तो हाजरीन देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। इंसाफ के तकाजे और इंसाफ मुहैया करने वाले जब इंसाफ न दे पाए, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन के पास पावर्स हैं कि वो जुडिशल काउंसिल को रेफर कर सकता है ऐसे जजेस के मामलात जो मिसकंडक्ट और अपनी परफॉर्मेंस जो एक जज होने के नाते उनसे एक्सपेक्टेड है, जब वो नहीं की जाती, तो उनकी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए जुडिशल काउंसिल है। तो क्या सवाल ये है, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि मिसकंडक्ट में ट्रायल हो सकता है? इज दिस मिसकंडक्ट जुडिशियल लैप्स? क्या है कि 8 महीनों से एक प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल रहा इस मुमलकत खुदादाद में? तो अल्लाह ही हाफिज है, मेरे देना रहना, रब राखा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये हालात तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। अपनी ही तबाही को तावीज बनाया खुद हमने, लाख तावीलें तलाश की, दिल मिलाने की खुद हमने।